कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान के वैकुंठ में अस्वर्णपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद और परीक्षित जी को भी दर्शन करवाने के बाद अब सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश कर परीक्षित जी को इस निर्मल कथा की पावन गंगा में गोते लगवाते हैं। सज्जनों, आइए हम आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करते हैं। महारास किसे कहते हैं? महारास है क्या? रसानाम समूहो रासः। रस स्वरूप परमात्मा की रसास्वादन विधि को ही हम महारास कहते हैं। रस स्वरूप परमात्मा के जिस विधि से उनकी रूप माधुरी का अवलोकन करते हैं, उनकी रूप माधुरी का पान करते हैं, वही विधि महारास है। हमारे श्रुतियों ने, हमारे पुराणों ने, धर्म ग्रंथों ने उस परमात्मा को रसो वैसा कहा है। रसो वैसा अर्थात परमात्मा रस रूप है। श्रुतियों ने परमात्मा को रस रूप बताया है। उनका रूप रस से भरपूर है। अब जो रस रूप है उस परमात्मा का रसास्वादन कैसे किया जाए? ऐसे रूप का रसास्वादन करने के लिए ऋषियों, मुनियों, सिद्धियों, योगियों, संतों, भक्तों ने बहुत प्रयास किए, अनेक विधियां अपनाई, अनेक उपाय खोजे। किसी ने घर परिवार छोड़कर शरीर में राख लगाकर, बभूति लपेटकर जंगलों में जाकर आंख बंद करके समाधि लगाई। किसी ने कंदराओं में जाकर समाधि लगा ली। कोई एक पैर से तप में लीन है। किस लिए? उसी रस रूप परमात्मा का रस पाने के लिए, उसकी रूप माधुरी को निहारने के लिए। और जो रसिक साधक उसका रसास्वादन पाना चाहते हैं, जिन्होंने अनेक जन्मों तक, अनेक वर्षों तक भगवान की रूप माधुरी का रसास्वादन करने के लिए जप तप नियम विधान किए हैं, उन्हीं को अपनी रूप माधुरी, अपने रूप सौंदर्य का रसपान कराने के लिए भगवान ने यह महारास किया। रसिकगण उसका रसास्वादन पाना चाहते हैं। उन्हीं रसिक गणों के लिए भगवान का यह महारास हुआ है। कहते हैं कि भगवान राघवेंद्र सरकार
जब त्रेता युग में अवतरित हुए तो सभी संत ऋषि मुनि जो राम जी के प्रेम में दीवाने हो गए थे, सभी राम का हृदयालिंगन करना चाहते थे, उनके साथ भक्तिभाव से भाव विभोर होकर झूमना चाहते थे। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार थे, तो राम जी ने ऐसे संतों, ऐसे प्रेमियों, ऐसे रसपान चाहने वाले सिद्ध पुरुषों से कहा कि इस अवतार में तो हम भैया मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। यदि हमें तुम सच में पाना चाहते हो तो द्वापर में तुम लोग गोपी बनकर वृंदावन आ जाओ, तुम्हारा हम कृष्ण अवतार में मनोरथ पूरा करेंगे। तुम्हारे साथ हम महारास करेंगे, अपनी रूप माधुरी तुम लोगों पर लुटाएंगे। बहुत समीप से हमारे रूप रस का पान कर लेना। तो दंडकारण्य में चित्रकूट, नासिक अर्थात पंचवटी आदि के जो संत भगवान के रूप पर मोहित हो गए थे, वही सब दाढ़ी मूछ वाले बाबा आज गोपी बनकर ब्रज में अवतरित हुए हैं, गोपियां बनकर ब्रज में आ गए हैं। जितनी गोपियां हैं वो सब त्रेता युग की संत मुनि सिद्धि पुरुष हैं। और भगवान राम जी जब दूल्हा सरकार बनकर मिथिला पधारे थे तो मिथिला की सब देवियां उन पर मोहित हो गई थीं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जुबती भावन झरो खान लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जब दूल्हा सरकार बनकर भगवान राम मिथिला में घूमे तो जितनी वहाँ की युवतियाँ थीं वो सब अपने अपने भवन के झरोखों में लगकर राम रूप अनुरागी, राम के रूप में अनुरक्त होकर उनका अवलोकन कर रही हैं और अवलोकन करके कामना कर रही हैं, कल्पना कर रही हैं कि काश इनके रूप रस की माधुरी नजदीक से देखने को मिलती, इनके सानिध्य में होकर इनके रूप रस का हम पान कर पाती। वो सब युवतियां मिथिला की भगवान को पाने की कल्पना, भगवान को पाने की कामना मन ही मन कर रही थीं। भगवान ने उनसे भी मन का उत्तर मन से देते हुए कहा था कि तुम सब गोपियां बनकर ब्रज में आना, मैं तुम्हारा भी मनोरथ सिद्ध करूंगा। सज्जनों, ब्रज की गोपियां बनकर मिथिला नगरी की युवतियां और उसी त्रेता युग के साधु संत ऋषि महात्मा आज गोपियां बनकर ब्रज में विराजमान हैं। तो ब्रज की गोपियां कोई सामान्य नारियां नहीं हैं, वो सब भगवान की रसिक भक्त हैं। पूर्व जन्म के गोपियों के पूर्व जन्म के भेद गर्ग संहिता में बताए गए हैं। इन गोपियों को श्रुत रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्ध, क्रिया सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोकवासी आदि नाम दिए गए हैं।
इस प्रकार से इन गोपियों की बहुत सारे भेद बताए गए हैं। गोपी से किसे कहते हैं? गोपी का अर्थ क्या है? गो का अर्थ है इंद्रियों से, गो भी इंद्रिय भी। कृष्ण रसम पिबति इति गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसी का नाम गोपी है। जो पूरी तरह से कृष्णमय हो जाए, कृष्ण में तन्मय हो जाए, कृष्ण का ही चिंतन करे, कृष्ण में ही रम जाए, उसी का नाम गोपी है। अर्थात जिसकी आंखें कान्हा की मधुर मूर्ति का दर्शन करें, जिनके कान कान्हा के मधुर चरित्रों का श्रवण करें, जिनकी वाणी उनके मधुर चरित्रों का गान करें। तात्पर्य यह है कि सारी की सारी इंद्रियां रूप, गुण, धर्म और चरित्र का प्रतिपल रसपान करें, तो ऐसी भावना युक्त प्रत्येक जीव गोपी है। केवल स्त्री समुदाय ही गोपी नहीं है, ब्रज की ग्वालिनें मात्र ही गोपी नहीं है। आज भी सभी जीव जो भगवान के रस रूपी पान को धारण कर लेते हैं, वो गोपी भाव में स्थित हो सकते हैं। हम आप भी गोपी भाव में स्थित हो सकते हैं। और की बात तो आप छोड़ दीजिए, देवाधिदेव महादेव भी जब वृंदावन पधारे तो गोपी बनकर महारास में ठुमका मारकर नाचने लगे थे। आज भी गोपेश्वर बनकर भगवान शिव जी बैठे हैं। भगवान शिव का गोपेश्वर स्वरूप गोपी का ही है। तो जब भोले बाबा का ये हाल है तो सामान्य जनों की क्या चलेगी? जब आप भोले बाबा की तरह तन्मय हो जाएंगे, ब्रज की ग्वालनियां जो पूर्व जन्म की मिथिला की युवतियां हैं और उसी त्रेता युग की साधु संतों की स्वरूपा हैं, उसी तरह से आप भी गोपी हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज ही में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोई। तो इस प्रकार से हम आप भी यदि भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण धर्म में और चरित्र में स्थिर हो जाएंगे, उन्हीं का चिंतन करेंगे, तो हम भी गोपी बन जाएंगे। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।